क्या कर रही हो सना? मेरा दम घुट रहा है, मैं शौहर हूँ तुम्हारा। चिल्लाता हुआ वसीम कमरे से बाहर निकला। बाहर सारे मेहमान ईद के जश्न में डूबे हुए थे। अचानक सना का ऐसा बिहेवियर देखकर वसीम बाहर सबके साथ पार्टी में शामिल जरूर हुआ, लेकिन वो अब भी सोच रहा था कि सना को आखिर हुआ क्या। इधर सना पर शैतानी रूह का साया दिख रहा था। ईद का जश्न और सुशांत सिंह राजपूत की नई रिलीज फिल्म दिल बेचारा के गाने पर सब बाहर थिरक रहे थे। उसे ये शोर और भी ज्यादा परेशान बेचैन कर रहा था। सना दर्द से चिल्ला रही थी और आखिर वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। मेहमानों को अलविदा करने के बाद वसीम हिम्मत करके कमरे में दाखिल हुआ। सना को देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सना उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद और चेहरे पर शैतानी तेवर थे और आज शायद वो वसीम की जान लेने को उतारू थी, पर क्यों ये वसीम खुद नहीं जानता था। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मारकर तू यहाँ जश्न मना रहा है। आज तेरी बीवी को मैं मार डालूंगा। वसीम जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एक मौलवी साहब से जाकर टकरा जाता है। वो वसीम को बताते हैं कि सना पर शैतानी रूह का साया है। जब वो ईद के जश्न में यहाँ आए थे तभी उन्हें एहसास हो गया था कि कोई न कोई शैतानी रूह यहाँ मौजूद है। वसीम अब बुरी तरह डर गया था। मौलवी साहब के साथ वो कमरे में दाखिल हुआ और मौलवी साहब ने वसीम को चुप रहने का इशारा किया और यहाँ वहाँ सना को तलाशने लगे। वो उस कमरे में कहीं नहीं दिखी, लेकिन वसीम ने जैसे ही ऊपर छत की ओर देखा वो बेइंतहा डर गया। सना छत पर चिपकी हुई थी। उसकी लाल सुर्ख आंखें, बिखरे बाल, चेहरे पर ब्लेड से अपने आप को काटा हुआ, गंदे दांत और उनसे टपकता हुआ खून। किसी भी इंसान को डरा देने वाला मंजर। उसे देखकर मौलवी साहब भी एक पल को सहम गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने झोले में से कोई भभूत निकाली और उसकी ओर फेंकी। तभी सना चीखी और उनकी ओर झपटी, लेकिन बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। लेकिन अभी भी साया पूरी तरह से कायम था, लेकिन शांत था। वसीम को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसका साया है जो ईद के दिन हमारी खुशियों पर नजर लगाने आ गया। मौलवी साहब ने कहा कि ये साया तुम्हारी जिंदगी से ही जुड़ा हुआ है। आज रात का वक्त है तुम्हारे पास, सोच लो, क्योंकि कल रात ये शैतानी रूह और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। और याद रखना बेटा, ये मसला ईद पर ही खत्म होगा, या तो इस ईद पर या कभी और ईद पर। अगले दिन आने का कहकर मौलवी साहब चले गए। वसीम अंदर से धीरे धीरे टूटता जा रहा था। वो सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। सोचते सोचते वो अतीत की गहराइयों में चला गया कि कैसे उसका और सना का निकाह हुआ था। सना और वसीम कॉलेज में साथ पढ़ते थे और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन उन्हीं के साथ पढ़ता था अकरम, जो सना से प्यार करता था और किसी भी कीमत पर सना को पाना चाहता था। ईद वाले दिन उसने कॉलेज के सभी दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाया था, जिसमें सना और वसीम भी आए हुए थे। अकरम ने आज सना को सबके सामने प्रपोज किया, लेकिन सना ने इनकार कर दिया क्योंकि वो तो वसीम से प्यार करती थी। अकरम सबके सामने हुई अपनी बेइज्जती भूल न सका और उसी रात शराब के नशे में सना के यहाँ पहुंचा और वसीम को वहां देखकर अपना आपा खो बैठा। अकरम ने अपने हाथ में चाकू उठाया और वसीम की ओर वार किया, लेकिन पीछे से सना ने अकरम के सर पर इतनी जोर से वार किया कि अकरम की वहीं मौत हो गई। वसीम को अचानक होश आया कि हाँ, यही तो गलती हुई थी हमसे ईद वाले दिन। ये हो न हो अकरम का ही साया है। सना के पास पहुंचकर जैसे ही वसीम ने अकरम आवाज लगाई, सना अचानक उठ खड़ी हुई। ओह, तो पहचान ही लिया तूने। सना को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वसीम अपनी बात कुछ समझा पाता या कुछ समझ पाता, अकरम का साया सना को लेकर न जाने कहां चला गया। अब न जाने कौन सी ईद पर सना उसे वापस मिलेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।